और अब बात कर लेते हैं ताज नगरी आगरा की, जिसे दुनिया मोहब्बत का शहर तो जरूर कहती है। वो आज इंटरनेशनल ठगों, लपकों और वर्दी की मिलीभगत से सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट बन चुका है। हमारे यहां कहा जाता है अतिथि देवो भव। यह नारा भारतीयों ने दिया है। इस देश के नाक उस वक्त कट गई जब फ्रांस से ताजमहल देखने आई दो विदेशी मेहमानों को एक कैब ड्राइवर ने दिन दहाड़े सरेआम लूट लिया। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक विलन वो कैब ड्राइवर नहीं, बल्कि सुरक्षा का दंभ भरने वाली वो आगरा पुलिस है, जिसके राज्य में इंटरनेशनल ठगी हुई। विदेशी महिला बीच सड़क पर फूट फूट कर रोती रही, भारत की छवि तार तार होती रही। और आगरा की ताज सुरक्षा पुलिस ने ठग को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। सिर्फ शांति भंग में चालान कर दिया, जबकि उसने साफ तौर पर लूट की थी आगरा की इस महिला के साथ। 500 रुपए कैब ड्राइवर ने मांगे, लेकिन बदले में उस महिला ने 50 यूरो दिए, जो भारतीय रुपए के मुताबिक देखा जाए तो 5000 रुपए होते। सवाल यह है कि इंटरनेशनल लुटेरों पर 420 की मुकदमा आखिर क्यों नहीं? क्या खाकी भी इस ठगी के सिंडिकेट में अपना हिस्सा वसूल रही है? रिपोर्ट के जरिए देखिए। मोहब्बत का शहर या ठगों का अड्डा, आगरा में विदेशी मेहमानों से सरेआम लूट। ताजमहल के साए में पनप रहा है लपकों का खौफनाक इंटरनेशनल सिंडिकेट। अतिथि देवो भव का सरेआम मर्डर, फ्रांस की टूरिस्ट से 50 यूरो के दिन दहाड़े ठगी। ट्रैवल एजेंट और ड्राइवर का खूंखार नेक्सस, विदेशी टूरिस्टों को बना रहे शिकार। पुलिस का गंदा खेल, ठगी पर सिर्फ शांति भंग के खाकी खा रही है कमीशन। क्राइम की दुनिया का सीधा उसूल है, शिकार जितना अनजान हो, ठगी उतनी शानदार होती है। आगरा के लपकों और ठगों ने अब इसी थ्योरी पर अपना इंटरनेशनल नेक्सस खड़ा कर लिया है। मंगलवार को जब फ्रांस की रहने वाली जूलियट इवा और वेरोनिका दिल्ली एयरपोर्ट से कैब लेकर आगरा के लिए निकली, तो उन्हें भनक तक नहीं थी कि जिस ड्राइवर अजरुद्दीन के कैब में वो बैठी हैं, वो उन्हें ताजमहल दिखाने नहीं बल्कि सरेआम लूटने जा रहा है। ये कोई आम सफर नहीं था, ये अतिथि देवो भव के कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट थी, जो रास्ते में लिखी जा चुकी थी। अतिथि देवो भव का जो स्लोगन भारत में इजाद हुआ, वो अब हो चुका है अतिथि ठगो भव। क्योंकि आगरा में तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां अनजान बेटों को ठग लगातार अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस भी इस पर अंकुश लगाने में लगातार नाकाम साबित हो रही है, जिससे हमारे देश की छवि भी धूमिल हो रही है। शातिर ठग अजरुद्दीन का मोड्स ऑपरेंडी देखिए। 2000 रुपए किराया पहले ही ऑनलाइन लिया जा चुका था, लेकिन आगरा पहुंचते इस ड्राइवर ने महिलाओं को ताज के पूर्वी गेट की बजाय पुरानी मंडी इलाके में डंप कर दिया। फिर शुरू किया अपना खौफनाक पार्किंग और फ्लाइट लेट वाला ड्रामा। अजरुद्दीन ने विदेशी महिलाओं से कहा, फ्लाइट लेट थी, 500 रुपए एक्स्ट्रा निकालिए। फ्रांसीसी महिलाओं को भारतीय नोटों की पहचान नहीं थी। उन्होंने अपनी पर्स से 50 यूरो यानी कि करीब 5000 भारतीय रुपए निकाली और इस शातिर के हाथ में रख दिए। अजरुद्दीन ने भी बिना पलक झपकाए उस नोट को जेब में सरकाया और वहां से खिसक लिया। दिन दहाड़े विदेशी पर्यटकों की आंखों में धूल झोंककर यह सफेद पोत डकैती डाल दी गई। इस सिंडिकेट का भांडा तब फूटा जब वहां मौजूद एक लोकल गाइड की नजर पड़ी। जब गाइड ने बताया कि तुमने 500 रुपए नहीं बल्कि अपने देश के 5000 रुपए ठग को दे दिए हैं, तो जूलियट इवा के पैरों की तली की जमीन खिसक गई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक अनजान मुल्क में ठगों और लपकों से घिरी जूलियट वहीं सड़क पर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने जब ट्रैवल एजेंट को फोन किया तो मदद करने की बजाय वो एजेंट भी उल्टे इन महिलाओं को धमकाने लगा। यानी पूरा नेक्सस मिला हुआ था। इन आंसुओं ने पल भर में भारत की पूरी ग्लोबल इमेज को डस्टबिन में फेंक दिया। इस घटना से भारत की ग्लोबल इमेज भी डैमेज हुई है। जब पर्यटक विदेशी फ्रांस की अपने घर पहुंची होंगी, तो उनके मन में क्या मैसेज आया होगा, क्या सोचा होगा कि क्या भारत में ऐसे ठगी होती है। जरूर इसमें सख्त एक्शन की। अब इस पूरी क्राइम कुंडली का सबसे डार्क और घिनौना पन्ना खोलते हैं, जिससे देखकर आप अपना सिर पीट लेंगे। रोती बिलखती महिलाओं को लेकर गाइड जब ताज सुरक्षा पुलिस के पास पहुंचा, तो खाकी ने अपना असली रंग दिखा दिया। पुलिस ने ड्राइवर से पैसे तो वापस करवा दिए, लेकिन इसके बाद जो किया वो आगरा पुलिस के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। एक ऐसा ठग जिसने देश की इज्जत नीलाम कर दी, जिसने सरेआम इंटरनेशनल ठगी की, उस पर पुलिस ने कौन सी धारा लगाई? शांति भंग यानी CRPC की धारा 151। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
पुलिस का विषम तक है कि विदेशी महिलाओं ने लिखित शिकायत तो दी ही नहीं, लेकिन हम तो आगरा पुलिस से पूछते हैं, क्या आपके रजिस्टर में धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी और धारा 384 यानी कि जबरन वसूली खत्म हो गई है? जब क्राइम सरेआम हुआ तो पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर एफआईआर क्यों नहीं फाड़ी? क्या इस ठग को बचाने के लिए खाकी की कोई बैकडोर सेटिंग थी? क्या लपकों के इस कमीशन के खेल में पुलिस भी अपना पार्किंग शुल्क वसूल रही है? क्या इस पूरे सिंडिकेट में आगरा पुलिस शामिल नहीं है? किस प्रकार से लगातार पर्यटक ठगी का शिकार हो रहे हैं, विदेशी हो या देसी, 5 ही पर्यटक ठगी का शिकार होती है, वो परेशान होती है और वापस अपने देश लौट जाती है। इससे हमारे देश की छवि भी धूमिल हुई है। आगरा पुलिस का शांति मंगला मजाक दरअसल भारत की साख पर हमले से कम नहीं है। उस फ्रांस की महिला का खौफ तो देखिए, ठगी के बाद वो इतनी दहशत में आ गई कि उसने ताजमहल देखने से इनकार कर दिया। बिना ताज का दीदार करते हुए वो रोते हुए वापस दिल्ली भाग गई। आज जूली टीवा फ्रांस लौटकर क्या कहेगी? वो यही कहेगी, भारत मत जाना, वहाँ ताजमहल से ज्यादा ठग और लपके मशहूर हैं और वहाँ की पुलिस इन लुटेरों को सिर्फ शांति भंग में चालान देकर छोड़ देती है। यूपी पुलिस के आला अफसरों को आज जवाब देना होगा कि विदेशी मेहमानों को लूटने वाले इस अजरुद्दीन जैसे लोगों के जीवन दान देने वाले पुलिस कर्मियों पर कब कार्रवाई होगी। आगरा से भारत समाचार के लिए शोभित चतुर्वेदी की रिपोर्ट।